तो मित्रों आज हम यहाँ पर सीखेंगे जैसे हमने यण संधि तो आपको ऑलरेडी बता दी है, वो आपने क्लास नहीं देखी है तो जरूर उसको देखें, क्योंकि सारी क्लास आप देखोगे ना तभी जाके आपको समझ में आएगा। और आप क्लास नहीं देखोगे तो कैसे समझ में आएगा बताइए? समझ में आएगा ये गारंटी हम देते हैं, क्योंकि हम बहुत ही आसान और सरल तरीका आपको बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे। आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, देखिए अयादि संधि। तो आप टॉपिक डालेंगे अयादि संधि, सभी लिखेंगे टॉपिक अयादि संधि। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि में जैसे नाम से पता चल रहा है अयादि यानी अय आदि आदि इसमें आदेश होते हैं। अब कौन से होते हैं वो हम अभी आपको बताएंगे। अयादि संधि क्या होती है, अयादि संधि की क्या पहचान होती है, कोई भी उदाहरण आ गया तो अयादि संधि में हम मतलब अयादि संधि कैसे पहचान कर पाएंगे या किस तरीका से हम अयादि संधि करेंगे, वो सारी चीज़ आपको इसमें मतलब जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो इसका हम सूत्र आपको बताते हैं। देखिए इसका सूत्र है दोस्तों, देखिए लिखेंगे सभी एचो अय वा यावह, एचो अय वा यावह, ये इसका सूत्र है। ये सूत्र है आपका अयादि संधि विधायक सूत्र। मान लो परीक्षा में आता है कि अयादि संधि विधायकम सूत्रम किम, तो उत्तर होगा आपका एचो अय वा यावह, ठीक है, एचो अय वा यावह, ये आपका अयादि संधि करने वाला सूत्र है। अब इस सूत्र का क्या मतलब है, ये मतलब आप समझ जाते हैं तो अयादि संधि आपकी क्लियर हो जाती है। चलिए मतलब समझते हैं। सूत्र के अंदर ही जो मतलब छुपा हुआ है इसका, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इस सूत्र का अर्थ समझाता हूं, ठीक है। अर्थ देखो, इसमें एक तो एच का नाम आ रहा है, इसका आ रहा है एच का, ये हो गया एच। इसके बाद में इसमें नाम आ रहा है, देखो यहां से आप देखेंगे ये जो एस का सा चिन्ह दिख रहा है ये ए है, तो इस तरीका से ये आ रहा है आपका अय। इसको आप ये को हलंत कर देंगे तो फिर इस ये में से ए निकलेगा, तो आप इसमें लिखेंगे अव, ऐसे। फिर यहाँ वे तक पहुंच गए, फिर इसके आगे आपका आ रहा है तो फिर आय बन जाएगा आय। फिर यहाँ ये तक पहुंच गए, ये में आ जुड़ा हुआ है तो बन जाएगा आव। ये हमने सूत्र के अंदर से ही निकाले हैं, ठीक है। ये हमने सूत्र के अंदर से ही जो छुपे हुए थे उनको बाहर कर दिया है, इतना हमने काम किया है सिर्फ। अब इस सूत्र का अर्थ क्या है वो सुनिए आप। सूत्र का अर्थ है मित्रों, देखिए एच को क्रम से, यानी जो एच होगा हमारा, उस एच को क्रम से अय, अव, आय और आव आदेश होते हैं। समझे बात को? एच के स्थान पर, तो एच क्या है? एच में दोस्तों यहां पर 4 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण। एक तो आएगा ए, ओ, आई और औ। ये हमारे क्या है? एच हैं। एच का मतलब क्या होता है दोस्तों? एच का मतलब होता है 4 स्वर वर्णों को हम एच कहते हैं। अब कौन से हैं वो? ए, ओ, आई, औ, इन चारों का नाम है एच। ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा आपको, याद तो करना पड़ेगा ना। जो कुछ बातें हैं, कुछ फैक्ट हैं, वो तो ध्यान रखने ही पड़ेंगे आपको। तो एच ध्यान रखना, ए, ओ, आई, औ, ठीक है। हमने कहा सूत्र में कि एच के स्थान पर, देखो इसमें काम जो होगा वो होगा एच के स्थान पर। मैं सूत्र समझा रहा हूं, सूत्र समझ में आ गया तो अयादि संधि आपको बिल्कुल फिट हो जाएगी हमेशा के लिए। सूत्र कह रहा है कि एच के स्थान पर, मतलब ये रहे एच आपके, इनके स्थान पर क्रम से ये वाले आदेश हो जाते हैं। क्योंकि ये कितने हैं? 4, तो पहले वाले की जगह पहला हो जाएगा, दूसरे वाले की जगह दूसरा, और तीसरे वाले की जगह तीसरा हो जाएगा, और चौथे वाले की जगह चौथा हो जाएगा। बात को समझना, तो ऐसे हो जाएंगे। ये देखिए यहां जो ए दिखाई दे रहा है, इस ए के स्थान पर आपको भैया आय कर देना है, और ओ के स्थान पर आपको अव कर देना है, और आई के स्थान पर आपको आय कर देना है, और औ के स्थान पर आपको आव कर देना है। देखिए कितना आसान है ये सब समझना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा अर्थ हो रहा है। अभी देखो अर्थ में बता रहा हूं आपको। अब अर्थ में एक बात और छुपी हुई है, वो अभी हम बताते हैं। तो अर्थ हो रहा है कि एच के स्थान पर क्रम से अय, अव, आय, आव आदेश होगा। कब होगा? बाद में कोई भी स्वर हो तो, बाद में कोई भी स्वर हो तो। देखिए ये कंडीशन है, इस कंडीशन के होने पर ही ये काम होगा। ये बात आप समझ जाना। कैसे?
भाई बाद में आपको कोई भी स्वर मिलना चाहिए। अब स्वर आपको पता है कौन कौन से, अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ, ये हमारे स्वर हैं। इनमें से कोई भी स्वर आपको आगे मिलेगा, ठीक है, तभी जाकर के आप ये वाला काम कर सकते हो। ये हमारे इस सूत्र का अर्थ है हुआ। समझ गए बच्चों? कहने का मतलब है कि ये कंडीशन यदि पूरी नहीं होती है तो आप ये वाला काम नहीं कर पाओगे। तो एच के स्थान पर अय, अव, आय और आव आदेश होते हैं। यदि बाद में कोई भी स्वर मिले तो कोई भी स्वर चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए बच्चों, एक उदाहरण आपको हम बताते हैं, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। ने धन अनम, ने धन अनम हमारा उदाहरण है। अब इस सूत्र को इसमें अप्लाई करते हैं। तो हमने कहा कि एच के स्थान पर अय, अव, आय, आव आदेश होते हैं बाद में स्वर होने पर। तो सबसे पहले एच ढूंढना है आपको। एच में 4 वर्ण आते हैं, ए, ओ, आई, औ। तो यहां पर ने में ए मिल गया, हमें ने में हमें ए मिल गया। इसका मतलब एच हमारे पास है और बाद में कोई भी स्वर चल सकता है। तो यहां पर हमें ए मिल रहा है, ने में ए मिल रहा है और आगे ए मिल रहा है। इसका मतलब एच के बाद में हमें स्वर मिल रहा है। तो अब हमारा यहां पर अयादी संधि का काम आसानी से हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब करेंगे क्या, ए मिल रहा है तो उसको अय कर दीजिए, बस आगे स्वर मिलना चाहिए। तो देखो ने में जो ए दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर हमने कर दिया अय। क्या कर दिया, अय, और बाद में लिखा हुआ है अनम। देख लीजिए आप, बस इतना आपको काम करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। फिर आप क्या करेंगे, ये जितने भी वर्ण हैं इन सब का मिलान कर देंगे, इनका संयोग कर देंगे, इनको जोड़ देंगे सबको, बस। उसके बाद में जो भी शब्द बनेगा वो हमारा अयादी संधि का शब्द कहलाएगा। तो ने में आप ए जोड़ेंगे तो ने पूरा हो जाएगा। ये में आप, ये आधा है, इसमें ये वाला ए मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। फिर ये ए तो इसमें आ गया ये में, तो फिर न और म, ऐसे तो बन गया हमारा नयनम। नयनम कितना बढ़िया है, देखिए कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी इसमें। बताओ कहां समस्या आई, आराम से समझ में आ रहा होगा आपके, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो इसमें बता सकते हैं आप। नयनम इस तरीका से बन जाता है। ऐसे ही आप बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सूत्र, समझा दिया अच्छे से, फिर हमने उदाहरण देके समझा दिया है। अब मैं आपको एक पहचान बताता हूं इसमें कि पहचान क्या होगी। जितने भी उदाहरण आपको मिलेंगे अयादी संधि के, उनकी ट्रिक देख लो पहचान करने की। उन उदाहरणों के अंदर आपको ये वाली ध्वनि मिलेगी, या तो उस उदाहरण के अंदर अय की ध्वनि आएगी, जब उनको बोलोगे तो अय की आवाज आएगी, ए की ध्वनि निकलेगी, या फिर अव की ध्वनि निकलेगी, या फिर आय की ध्वनि निकलेगी, या फिर आव की ध्वनि निकलेगी। तो समझ जाना बच्चों, वो हमारा अयादी संधि का उदाहरण है। किसका, अयादी संधि का उदाहरण है, क्योंकि अयादी संधि में ये 4 ध्वनि निकलेंगी, बस ये आपको समझना है। जैसे हमारे सामने उदाहरण है नयनम, 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 तो इसमें अय की ध्वनि आ रही है, पवन, पवन, पवन। तो अब की ध्वनि आ रही है पव, अव, अव, पवनम। तो अब की ध्वनि आ रही है पावक है, पाव, प्याव, प्याव, यानी आव की ध्वनि आ रही है, ठीक है। धावक, आव की ध्वनि आ रही है कि नहीं आ रही है। ऐसे नायक, नाय, नाय, नायक, तो आय की ध्वनि आ रही है। ऐसे 4 ध्वनि यदि आ रही हैं तो पक्का कर लीजिए उसमें अयादी संधि है। ये सबसे बढ़िया तरीका है अयादी संधि पहचान करने का। बताओ बच्चों कहां दिक्कत है। तो सूत्र समझ गए, अयादी संधि में होता क्या है। अयादी संधि का सूत्र एच ओ अय वाय आव है, यानी एच के स्थान पर, एच का मतलब होता है बच्चों ए, ओ, आई, औ, इन चारों वर्णों का नाम एच दिया गया है, ठीक है। इन चारों को क्रम से, बिल्कुल सीरियल से आपको आदेश करना है, अय, अव, आय और आव। बाद में कोई भी स्वर होना जरूरी है, कोई भी स्वर होना ही चाहिए, तभी जाकर के आप ये वाला काम कर सकते हो। ये हो गई हमारी अयादी संधि। बताओ इसमें कहां प्रॉब्लम हुई आपको। अब मैं आपको उदाहरण समझाता हूं जिससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए उदाहरण की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये हमारे सामने उदाहरण लिखे हुए हैं, 10-11 उदाहरण हैं। इनको मैं आपको समझाता हूं एक एक करके। देखिए ये मैंने नियम बता दिया आपको, ए के स्थान पे तो अय करना है, ओ के स्थान पे अव करना है, आई मिले तो आय कर देना, औ मिले तो आव कर देना, बाद में आपको कोई भी स्वर मिलना चाहिए। सबसे पहला उदाहरण है हरे धन ए, ठीक है। हमने कहा कि इनमें से 4 में से कोई भी एक वर्ण देखना है, इधर वाली लाइन में से ए मिल गया,
तो अब ए को आप क्या करेंगे, आय करेंगे, बाद में कोई भी स्वर होना चाहिए। तो बस अब आप जैसे ही देखिए हरे में जो ए है, इस ए की जगह आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, आय। तो आय करेंगे तो हर इस तरीका से दिखेगा, क्योंकि रे आपका हलंत हो जाएगा और ए बदल जाएगा आय में ऐसे, और आगे आपका ए बैठा हुआ है, तो आप मिला देंगे तो ऐसे बन जाएगा। देखिए आप हर ये बनेगा कि नहीं, हर ये। सेम स्थिति यहां पर है कवे धन ए, तो यहां बन जाएगा कव ये। देखिए हर ये कव ये। इसी तरह ने धन अनम, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है, तो यहां पर ने में जो ए दिखाई दे रहा है उसको आय हो जाएगा और बन जाएगा नयनम, इस तरीका से। ठीक है, आगे है जे धन अय, जे धन ए है, तो यहां पर ए दिखाई दे रहा है, आगे स्वर मिल रहा है, तो ए को अय करेंगे तो बनेगा जय, जय है, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, जय। उसके बाद में विष्णु धन ए, यहां ध्यान देना विष्णु, ओ मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है बच्चों, ओ। अब ओ को क्या करते हैं, अब, और बाद में स्वर होना चाहिए, तो ए मिल रहा है, स्वर मिल गया, तो ओ को अब करो आप। जैसे ही अब करोगे तो विष्णव, विष्णव बनेगा, ऐसे देखो विष्णव, ऐसे बनेगा। ठीक है, जैसे ही ओ हम अब में बदलेंगे तो विष्णव, इस तरीका से बनेगा। आगे हमारा ए बैठा हुआ है तो वह हलंत में मिल जाएगा, बन जाएगा इस तरीका से विष्णवे, विष्णवे। इस तरीका से हमारा रूप बन के तैयार हो जाता है, हरये कवये नयनम जय विष्णवे। सेम स्थिति यहां देखेंगे। आगे देखो भो धन अनम, यहां पर भो दिखाई दे रहा है, भो, तो भो में ओ दिखाई दे रहा है, ओ को अब करना है तो बना लेंगे भवनम, बन जाएगा भवनम। यहां पर वटो में ओ है और इधर रिक्ष में री है, मतलब स्वर मिल रहा है। आगे यहां पे आप देखेंगे तो ओ मिल रहा है, तो ओ को अब करो तो वट। ठीक है, टे हलंत हो जाएगा। इस टे हलंत में आपका जो री है, नहीं टे हलंत हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें से ओ निकल गया टे में से, और ओ निकल करके बन गया अब। फिर अब का जो ए है, ऐसे देखो बट में से ओ निकला तो उस ओ को हमने बना दिया अब, और आगे आपका रिक्ष है। ये कंडीशन है, आप समझ लो इसको एक बार। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो देखिए वट में जो टे हलंत है ये तो ए मिल जाएगा, इसमें इस टे में तो ए मिल जाएगा, और वे हलंत में री मिल जाएगा, तो इस तरीका से बनेगा वट वृक्ष है, ऐसे बन जाएगा वट वृक्ष है, इस तरह से बनेगा ये, समझ गए। अब यहां पर देखो गई है, गई में आई है तो आई को आय होता है, तो बन जाएगा गायक, गायक है। देखो इसमें नई है तो यहां बन जाएगा नायक है, नायक है। यहां पौ है तो यहां बन जाएगा औ, पौ को क्या होता है औ, तो पावक है, पावक है। यहां पर देखो वागर थऊ, औ है तो औ को आब कर लो, तो वागर था और इब जोड़ेंगे तो बन जाएगा वागर, वागर था विव, वागर था विव। देखो वागर था, औ निकल गया तो वागर्थ बच गया, वागर्थ। अब वागर्थ में औ, अब औ के स्थान पर होता है आब, आब को जोड़ेंगे तो वागर थाब बन जाएगा, वागर थाब। थोड़ा सा मैं इसको स्पष्ट करूं, देखो यहां पर कैसे बना, ऐसे बनता है वागर, ऐसे बन जाएगा वागर्थ, औ है ना, औ को हमने कर दिया आब ऐसे, और आगे है इव, ये कंडीशन है। तो वागर्थ में से औ निकल के आब बन गया, आगे हमें स्वर मिल रहा है इव। अब इनको जोड़ेंगे तो वागर थाब, देखो ऐसे बनेगा वागर थाब, ऐसे बन गया। आगे इव है, अब इव को इस वे में जोड़ना है, तब आपकी कंडीशन हो जाएगी इस वे में छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, जैसे हमने यहां लगाई है वागर था विव, ऐसे बनेगा ये वागर था विव। ठीक है बच्चों, तो इस तरीका से हमने ये सारे उदाहरण आपको समझा दिए हैं। हमने आपसे कहा कि इसकी पहचान क्या है, इनमें से 4 ध्वनि निकलेंगी, तो इनमें से कोई सा भी उदाहरण आप देख सकते हैं, उनमें से आपको अब आय और आब की ध्वनि दिखाई देगी, मतलब दिखाई तो क्या देगी, सुनाई देगी, ध्वनि सुनाई देती है। देखो हर ये अये, हर ये अये, हर ये अये की ध्वनि अय की आ रही है, कव ये अय आ रहा है, नयनम अय की ध्वनि आ रही है, जय अय की ध्वनि आ रही है, विष्णवे अवे अब की ध्वनि आ रही है। ठीक है, भोधन अनम भव भव भवनम अब की ध्वनि आ रही है, वट वृक्ष वट अव वृक्ष अब की ध्वनि आ रही है, गायक आय की ध्वनि आ रही है, नायक में आय, पावक औ, वागर थाब आब की ध्वनि आ रही है। ये 4 ध्वनि जिसमें भी मिल रही है समझ लेना अयादि संधि होगी। ये एकदम आपको सरल तरीका हमने बताया है। तो इस तरह से मित्रों अयादि संधि हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सूत्र याद रखना है आपको एच वाई वाई आप, ये हमारा अयादि संधि करने वाला सूत्र है। एच का मतलब क्या है यदि पूछते हैं तो 4 वर्णों को एच कहते हैं, ए ओ आई औ। ठीक है,
एच के बाद में यदि स्वर मिले तो एच के स्थान पर आपको 4 आदेश करने होते हैं। ए को अय करना होता है, ओ को अब करना होता है, आई को आय करना होता है और औ के स्थान पर आब करना होता है। यही अयादि संधि है। ठीक, अब चलते हैं आगे। एक संधि हम और इसमें बताएंगे, वो है हमारी दीर्घ संधि, क्योंकि सबसे सरल है इसलिए उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो हम अब आगे दीर्घ संधि और सीख लेते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए इसको मिटा देता हूं और सभी लोग नोट कर लें, लिख लें, अच्छे से समझें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे लगातार क्लास आप ले सकेंगे। चलिए देखिए मित्रों, एक आगे और समझते हैं। चलिए मित्रों, अगली संधि हम और देखते हैं। इसमें सिर्फ हम एक संधि और आपको बताने वाले हैं। अगली संधि रहेगी हमारी दीर्घ संधि। आप नोट करिए, दीर्घ संधि। संधि का नाम रहेगा दीर्घ संधि। ठीक है, ऐसे इस संधि को हम सवर्ण दीर्घ संधि भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सवर्ण दीर्घ संधि। ये भी इसका नाम हमें मिलता है। ठीक है ना, या तो आप दीर्घ संधि कह दें या फिर इसका नाम सवर्ण दीर्घ संधि भी हम कह सकते हैं। अब देखो, इसमें दीर्घ संधि के नाम से पता चल रहा है कि इसमें दीर्घ हो जाएगा वर्ण। इसके अंदर जो हमारा वर्ण होगा वो दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ का मतलब बड़ा हो जाता है। अब कैसे होता है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसका हम सूत्र समझते हैं, क्योंकि सूत्र के आधार पर ही हमें समझ में आएगी अच्छे से। तो सूत्र है बच्चों, देखिए, अकः सवर्णे दीर्घ है। ये हमारा दीर्घ संधि करने वाला सूत्र है बच्चों, देख लीजिए आप अच्छे से। अकः सवर्णे दीर्घ। अब इसका क्या मतलब है ये हम समझेंगे, तभी जाकर के हम दीर्घ संधि समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अक आ रहा है, तो मैं अक को ही बताता हूं। अक का मतलब होता है बच्चों, देखिए, अक प्रत्याहार है। इसमें कुछ वर्ण आते हैं, उनको सम्मिलित रूप में अक नाम दे दिया। तो कौन कौन से आएंगे? अ, ई, उ, री, री। अ, ई, उ, री, ऋक, ए, ओंग, ऐ, औच। जो हमारे जो महेश्वर सूत्र हैं उन्हीं में से हम ये बनाते हैं। तो ये देखिए, अ, ई, उ, री, री, ये हमारे कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये 5 वर्णों का एक समूह में नाम है अक। ऐसे समझिए आप, इन 5 वर्णों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? अक। ये अक नाम दिया गया है। अक का मतलब है 5 वर्ण। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, री। इन 5 का नाम है अक। ऐसे समझिए आप, इनका नाम है 5 का। तो ऐसे करके आप अक समझ गए। इसके बाद में आ रहा है सवर्ण। देखो, सवर्ण, सवर्ण का मतलब होता है सेम, एक जैसा। सवर्ण का मतलब होता है एक जैसा वर्ण उसका हो। जैसे हम बता रहे हैं कि भाई ए है, तो ए का सवर्ण ही होगा ए, यानी कि ये एक जैसे होंगे। ए एक जैसे हो गए। या फिर ए है और इधर आ है, तब भी एक जैसे हैं, क्योंकि इनकी जाति एक ही है, एक ही वर्ण है इनका। इधर हमने कहा कि ए, इधर कहा ई, ये आपकी अब अलग अलग जातियां हो गई, तो ये विजाति हो गई, ये आपका सवर्ण नहीं है। ऐसे आप मोटा मोटा समझो। ठीक है, वैसे तो बारीक बात और भी है इसमें, लेकिन मोटी मोटी बात आपको समझनी है। ये आपको सवर्ण दिखाई नहीं दे रहा है, अलग अलग हो गया है, इसलिए इसको सवर्ण नहीं कहेंगे। ये हमारा सवर्ण हो जाएगा, ये भी हमारा सवर्ण हो जाएगा। ऐसे होते हैं सवर्ण। सवर्ण मिलने की कंडीशन में उन दोनों को हम दीर्घ कर देंगे। उन दोनों में जो दीर्घ रूप है वो दोनों की जगह बन जाएगा दीर्घ रूप। जैसे मान लो इधर ए है, इधर आ है। अब इनमें दोनों में दीर्घ रूप हम करेंगे तो दोनों को हटा करके केवल दीर्घ रूप लिख देंगे। यही दीर्घ संधि का नियम है। बस ए और आ दोनों को हटा करके यानी कि एक बना देंगे और वो बनेगा दीर्घ वाला रूप। इन दोनों में जो दीर्घ होगा वो वाला रूप बन जाएगा। ठीक है, या फिर दीर्घ नहीं भी हुआ, मान लो ऐसे है कंडीशन ए, तो इसका दीर्घ रूप बना देंगे आप। या तो बना हुआ लिखा होगा या फिर नहीं है तो आप बना देंगे। यही दीर्घ संधि होती है। तो इस तरीका से ये सामान्य सी बात आप समझ गए होंगे। अब इस सूत्र का अर्थ क्या निकल के आता है वो सुनिए आप। अक के बाद में सवर्णी अच मिले तो पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। बात समझे, इसका मतलब है कि अक के बाद में, ये हमारा अक हो गया, अक के बाद में सवर्णी अच मिले, सवर्णी अच मिले तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। ये हमारे सूत्र का अर्थ निकल कर आया। अक के बाद में, अक हमने कहा कि 5 वर्णों को कहते हैं। अक के बाद में सवर्णी अच मिलने पर, एक ही जाति का अच मिले तो दोनों के स्थान पर, दोनों का मतलब पहले वाला और बाद वाला, पूर्व और पर। कैसे देखो, ऐसे ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पर है, पर यानी बाद होता है, तो पहले वाला और बाद वाला इन दोनों के स्थान पर दीर्घ एक आदेश हो जाएगा, यानी दीर्घ वाला रूप वहां हमें कर देना है। यही दीर्घ संधि का नियम है। बहुत ही आसान है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप समझ गए होंगे, इतना नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। अब मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं।
अब देखिए बच्चों, अभी हमने आपको इसमें जो सामान्य जानकारी है वो समझा दी। अब इसमें कौन कौन से नियम बन सकते हैं वो एक बार आप लिख लीजिए। देखो क्या क्या इसमें कंडीशन आपकी बन सकती है। एक तो बन सकती है, देखो ए या आ के बाद में यदि ए या आ मिले तो दोनों के स्थान पर हमें आ कर देना है। एक कंडीशन तो ये रहेगी। देखो इधर ए मिले या आ मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी मिल सकता है। आगे इधर देखो ए या आ, इनमें से कोई भी मिल सकता है, तभी तो सवर्णी कहलाएंगे एक जैसे। तो आपको क्या करना है, दोनों की जगह, ये हमारा पूर्व है और ये हमारा पर यानी बाद होता है, तो पूर्व और बाद दोनों की जगह हमें ये वाला कर देना है, दीर्घ वाला रूप। एक नियम हो गया हमारा सूत्र के आधार पे। नंबर 2 ई, इसके बाद में ई, यदि ऐसी कंडीशन मिले तो दीर्घ ई बना देनी है, ये भी सेम कंडीशन बन जाएगी। इसी तरह ऊ मिल सकता है, ठीक है, ऐसी यदि कंडीशन मिलती है तो फिर आपको दीर्घ ऊ बना देना है, ये ठीक है। इसके बाद में ई उ री, हमें री मिल सकती है, री बड़ी भी मिल सकती है और छोटी भी मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ह्रस्व दीर्घ दोनों रूप मिल सकते हैं, तो आपको दीर्घ वाला रूप कर देना है ऐसे। इसके बाद में लरी का कभी भी दीर्घ नहीं होता बच्चों, तो इसलिए एक ही मिलेगा, तो लरी के स्थान पर लरी ही होगा, ये वाला रूप। ये हमारे 5 हमने जो नियम बताए हैं, ये दीर्घ संधि के अंदर 5 ही नियम आपको याद रखने होते हैं बस। इनके अलावा और कोई कंडीशन बनेगी नहीं। कैसे, मैं आपको उदाहरण समझाता हूं, देखिए बच्चों आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है विद्याधन आलय। देखिए ये सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है हमारा। हमने कहा कि भाई आपको ये मिलेगा क्या, सबसे पहले अक ढूंढना है। अक में हमने कहा कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ ई उ री और लरी। देखिए इनका दीर्घ रूप भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान रख लेना आप। इनका दीर्घ रूप भी मिलेगा तब भी काम चलेगा। तो ये सब अक हैं, क्या है ये अक, इनको हम अक कहेंगे। तो अक के बाद में आपको क्या मिलना चाहिए, सवर्णी अच, ठीक है, इनके ही जैसा अच मिलना चाहिए। तो इधर हमें आ मिल रहा है, इधर भी हमें आ मिल रहा है, देखो ऐसे है हमारी कंडीशन। और इधर क्या है हमारा, देखो इधर है विद्य, इस तरीका से। देखिए यहां विद्या शब्द था, इसमें आ है हमारे पास, इधर आलय में आ है, तो हमने इनको बाहर निकाल दिया आ, और ये भी आ। अब देखिए ये वाली कंडीशन हमारे पहले नंबर पे बन रही है, आ और आ। तो हमने कहा कि भाई सेम यदि मिल जाते हैं तो इन दोनों की जगह आपको दीर्घ वाला रूप कर देना है। तो इन दोनों का दीर्घ यही होता है, भाई ये दीर्घ है तो दोनों को हटा देंगे और एक लिख देंगे सिर्फ ये। अब दोनों को हटा दीजिए आप, तो इधर देखो कैसे कंडीशन बनती है, विद्य आ और लय। अब इन सबको मिलाएंगे तो आपका क्या रूप बनेगा, विद्यालय। देखिए आप विद्यालय इस तरीका से बनता है। ऐसे ही आपको सारे उदाहरण समझने हैं और सारे उदाहरण बनाने हैं, एकदम आसान है ये। आपको एक हमने समझा दिया है, ऐसे सारे ही बना लेने हैं आपको। इतना नोट कर लो आप, फिर मैं आपको कुछ उदाहरण और बता देता हूं, ठीक है ना। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, इसके बाद में कुछ उदाहरण और लिखता हूं। यहां पर देखो, देव धन आलय, तो यहां पर ए आ रहा है, इधर आ रहा है, तो बन जाएगा देवालय, ठीक है ऐसे। इसी तरह है आपका, जैसे मुनि धन इंद्र है, यहां पर ई आ रहा है, इधर भी ई आ रहा है, तो दोनों ई है यहां पर, ठीक है ना। इधर अक मिल रहा है, इधर आपको स्वर मिल रहा है, सवर्णी मिल रहा है, एक जैसा ही है, तो दीर्घ रूप हो जाएगा। तो यहां बन जाएगा आपका मुनीन्द्र है ऐसे, ठीक है। कवि होता और इधर इंद्र होता तो कविंद्र बन जाता, कपि होता तो कपिंद्र बन जाता, ठीक है ना ऐसे। इसके अलावा मान लो यहां पर है हमारा भानु और इधर है उदय ऐसे, तो यहां पर ऊ है, इधर ऊ है, तो दीर्घ ऊ बन जाएगा ऐसे, मिल जाएगा भानुदय, इस तरीका से बनेगा। मान लो इधर लिखा हुआ है पितृ और इधर है ऋणम, इस तरीका से, तो यहां देखेंगे आप री है, इधर री है, तो दीर्घ री बन जाएगी, तो बन जाएगा पितृणम ऐसे, पितृणम इस तरीका से बन जाएगा। इधर मान लो आपका लृधन लृकार है, लृधन लृकार है, देखो ये लृ है, ये हमारा अक में आता है, आगे हमें लृ मिल रहा है, क्योंकि लृ हमारा अच में आता है, तो सवर्णी मिल गया। तो अब क्या करेंगे, लृ के स्थान पे दीर्घ तो कभी होता नहीं है, तो लृ ही हो जाएगा, तो आपका रूप इसमें लृ ही बनेगा, लृकार है, इसको ध्यान रख लेना बस। ऐसे करके आप कितने भी उदाहरण बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बहुत सारे उदाहरण बना सकते हो, जैसे हिमधन आलय हिमालय है, शिवधन आलय शिवालय है, कपिधन इंद्र कपींद्र है, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण बना लो। नियम ध्यान रखना है, अक के बाद में कोई स्वर मिलना चाहिए, कोई स्वर का मतलब सवर्णी स्वर मिलना चाहिए, तभी जाकर के आप दीर्घ संधि कर पाओगे। तो इस तरीका से देखिए दोस्तों, यहां पे हमने दीर्घ संधि आपको अच्छे से समझा दी है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी
ये नियम ध्यान रखना है कि अक के बाद में कोई भी सवर्णी स्वर मिले तो पूर्व और पर के जो वर्ण हैं उन दोनों की जगह दीर्घ बना देना है। जैसे मान लो इधर ए आ रहा है और इधर भी ए आ रहा है तो दोनों की जगह आ कर देना है, ई आ रहा है तो ई कर देना है। ऐसे ये उदाहरण आप देख सकते हैं, एकदम आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इनकी आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, पेपर सॉल्व करिए, वहां आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें बताइए। तो आज के इस क्लास में हमने आपको 2 संधि बताई है, अयादी संधि और दीर्घ संधि। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे गुण संधि और वृद्धि संधि। तो अगली क्लास का इंतजार करिए, एकदम आसान और सरल तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आराम से कोई भी समझ सकता है। अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को भेजिए जिससे कि उनको भी फायदा मिल सके। यार आपके एक भेजने मात्र से किसी को भला होता है, किसी को फायदा मिलता है, तो ये काम तुरंत कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अच्छे से तैयारी करते रहें, लगातार कोशिश करते रहें, अच्छे से मेहनत करिए, आप निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।